आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, सबसे पहले पूछूंगा आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? तबीयत देखिए, मैंने तो मोदी जी से वादा किया था कि आपकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि 6 महीने में जेल में रहा। कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो डॉक्टरों ने सलाह दी थी उसके हिसाब से उन्होंने लीवर की बायोप्सी कराई, उसके लिए एडवाइस किया था। तो 24 घंटे के लिए एडमिट होना पड़ा और वो बायोप्सी हुई है। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, पार्टी के लिए काम करूंगा, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं इस सवाल इसलिए पूछा कि 36 घंटे भी आपको रिलीज हुए नहीं हुए और महज आप 6 घंटे भी घर पे नहीं रुके हैं, तो अब आगे चुनाव प्रचार या जो जिम्मेदारी उनको निभाने के लिए तैयार है? देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भाजपाइयों ने और इस देश की तानाशाह हुकूमत ने जेल में रखा हुआ है और इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि 10 गुना ज्यादा मेहनत से काम करें। जेल का जवाब वोट से देना है, जनता के बीच में जाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए। आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जो सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, फ्री बस की यात्रा दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना लेके आए, आपने उठा के जेल में डाल दिया। तो इसलिए 10 गुना ज्यादा मेहनत से हम लोग काम करेंगे पार्टी के लिए और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जहां जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको जिताने का काम करेंगे। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह गए थे और 3 अप्रैल 2024 को वापस लौटे हैं, क्या फर्क है? सुना है पीएमएलए पढ़ के आए हैं आप। आत्मबल और मजबूत हुआ है। बहुत सारी किताबें पढ़ी जेल में, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, भगत सिंह जी को पढ़ा, तमाम क्रांतिकारियों को पढ़ा। अच्छा मौका मिला, अपने आत्मबल को, अपने जज्बे को और मजबूत करके इनसे लड़ने के लिए बाहर आया हूं। तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। मैं आपका संबोधन सुन रहा था, देख रहा था, उसमें ये आप ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को भी कानून में इम्यूनिटी नहीं है। कल को हो सकता है मोहाली में पर्चा दर्ज हो जाए, ऐसी कोई तैयारी? अरे मोहाली में का है, आप केरल का नाम नहीं ले रहे हैं? मतलब जहां भी गैर भाजपा सरकार है। बंगाल का नाम नहीं लिया आपने, आपने चेन्नई का नाम नहीं लिया, हैदराबाद का नहीं लिया, बंगलोर का नहीं लिया। कहीं भी दर्ज हो सकता है पर्चा। तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि भाई कानून में उनको भी इम्यूनिटी नहीं है। 3 दरोगा आ जाएंगे अगर बेंगलोर से और कहेंगे चलिए मोदी जी आपसे पूछताछ करनी है, तो क्या जाएंगे मोदी जी? तो इसलिए ये मुझे लगता है कि एक बहुत तानाशाही के चरम पर ये लोग पहुंच गए हैं और इसका जवाब जनता देगी। सबसे पहले जब आप निकले तो आपने सुनीता केजरीवाल जी का आशीर्वाद लिया, क्या चाहेंगे ये आशीर्वाद जो है आगे नेतृत्व के तौर पे भी मिले, कुछ सक्रिय भूमिका निभाएं कैंपेन को लेकर या अन्य चीजों में? पार्टी का कार्यकर्ता हूं। केजरीवाल जी का जो निर्देश पार्टी के विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, उस पर काम करेंगे। भाभी जी के आंखों में आंसू देखा मैंने पहली बार और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। इन आंसुओं का हिसाब दिल्ली की जनता लेगी। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का हिसाब दिल्ली की जनता लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जल्द ये लोग बाहर आएंगे, इनको न्याय मिलेगा। आप कह रहे जेल सरकार चलेगी, एलजी कह रहे नहीं चलेगी। एलजी थोड़ी संविधान निर्माता, एलजी तो मैं तो जानता हूं कि बाबा साहब है संविधान निर्माता। ये विनय सक्सेना ने कब बनाया संविधान? विनय सक्सेना ने कोई संविधान बनाया क्या? एलजी ने? तो मुझे दिखाइए कहां लिखा हुआ है। एलजी नहीं तय करेंगे ना भाई जी। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना है ना केजरीवाल जी को। संजय सिंह के लिए जेल के ताले टूट गए, बाकी लिए कब टूटेंगे? बस आखिरी सवाल। माननीय न्यायालय से मुझे पूरा भरोसा है, जल्द ही फैसला हमारे नेताओं के हक में आएगा। तो संजय सिंह को भरोसा है कि जैसे जेल के ताले उनके लिए टूटे हैं, वैसे ही बाकी नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनके लिए भी जल्दी टूटेंगे, वो भी जेल से रिहा होंगे।